नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। गरीबी और अपराध का बहुत पुराना नाता है और ऐसे में पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जो 23 वर्षों से फरार था। हत्या का आरोपी है जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। और जब पुलिस के हाथे चढ़ा ये अपराधी तो अपने सारे गुनाहों को उसने कबूल किया। इस घटना का खुलासा करने में गाजीपुर के रेवतीपुर के थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार की अहम भूमिका बताई जा रही है। और जो चीज़ें तस्वीर सामने आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये पहली बार इस तरह का लाइव तस्वीर है जिसे अपराधी ने पुलिस अधीक्षक के सामने अपना पूरा जुर्म कबूल किया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसने कहा, साहब गरीबी ऐसी थी जिसके कारण अगर हम हत्या नहीं करते तो मेरी हत्या हो जाती। तमाम बातें, फिलहाल अपराध तो अपराध होता है, लेकिन अब ये 65 साल की अवस्था में सलाखों के पीछे है। तो आइए हम दिखाते हैं एक स्टोरी। गाजीपुर जनपद के रेवतीपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला रामदुलार राजभर डबल मर्डर का आरोपी है। हत्या के बाद 23 वर्षों तक फरार था और बिहार में रह रहा था। पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रख दिया था। रामदुलार बेखबर था। बिहार के कैमूर जिले के भगवा टोला भागलपुर थाना क्षेत्र के चैनपुर में कैमूर भभुआ में सुरक्षित था, लेकिन यूपी गांजा बेचने आया और धरा गया। आपको बता दें कि ये क्षेत्र सोवल थाना क्षेत्र में था, लेकिन नया थाना बनने के बाद अवकल त्रिलोकपुर रेवतीपुर थाने के रेंज में है। इसी गांव में डबल मर्डर जाति दुश्मनी के चलते हुआ था और शिवपूजन सिंह की हत्या सन 2000 में हुई, जिसका मुकदमा सोवल थाने में दर्ज था। तहसीलदार सिंह की हत्या का मामला भी दिलदार नगर थाने में दर्ज हुआ। आप जानते हैं कि गांव में छोटी छोटी बातों का बवेला बन जाता है। ऐसे रामदुलार राजभर ने हत्या कर दिया, जिससे खुद पुलिस अधीक्षक के सामने बयां कर रहा है और अपनी मौत होने गरीबी में जीने की बात कर रहा है। लेकिन अब तो कानून अपना काम करेगा। सुने उसने क्या कहा। इतने कैमरे तो तुम जब लोगों को मार के भागे थे तब भी नहीं लगे होंगे। अरे सर, मजबूरी गरीबी का मारा था ना, मजबूरी में ही मारा था। हम मजबूरी, मेरे भाई को लोग मारे थे, यही गाजीपुर टारी घाट मार के बीच दिए थे। और फिर हमको भी मारने वाले लोग फेरे में पड़ गए, जमानत करा के गए। तो हमको मजबूरी में शिवपूजन सिंह मारने में। कैसे मारा था शिवपूजन को? चाकू से काट दिया था, क्या किया था? नहीं, चाकू लात में मारा था। तुम और सरल दोनों थे या तुम? नहीं, सरल नहीं थे। तुम ही थे? हम थे मुन्ना। मुन्ना तो पहले जेल चले गए। तो काहे इतने दिन भागते रहे तुम? सर, मेरी गरीबी, बच्चे पालना था, डरा नहीं लोग कि आ जाएंगे तो फिर गाजीपुर हम जाएंगे। तेरे भाई को कैसे मारा उन्होंने? मेरे भाई को मारे थे, वो आ रहे थे। हाँ, इस्तगासा शिवपूजन सिंह का काम था, इस्तगासा देना गरीबों को, टोर्चर करके पैसा है। तो दोनों तरफ से कितने मर्डर हुए थे? हमारे तरफ से हमारे भाई का हुआ था सर। और उनकी तरफ से? उनकी तरफ से 2, शिवपूजन सिंह, तहसीलदार सिंह। अलग अलग मारे? अलग अलग थे। तो तहसीलदार को किसने मारा था? मुन्ना और उमा। उमा मुन्ना क्या लगता था तुम्हारा? हमारे ससुराल का गांव का था। नहीं तो उसकी क्या दुश्मनी थी? नहीं, हमको मारने वाले थे लोग। अच्छा। हाँ, तो उसे भी चाकू से मारा था या गोली मारी थी? अब तहसीलदार को? उस जगह पर मैं नहीं थे। अच्छा, चलो। तो आपने देखा कि मृतकों ने रामदुलार के परिवार पे भी हमला किया था, हत्या की थी और फिर इन्होंने बदले की भावना से ये घटना को अंजाम दिया। फिलहाल अब तो ये पुलिस के शिकंजे में है और कानून अपना काम करेगा। आइए सुनाते हैं इस पूरे प्रकरण का खुलासा कैसे हुआ और पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ने पूरी कहानी को बयां किया। थाना प्रभारी रेवतीपुर जो है उनके द्वारा एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है। इस जनपद का करीब 23 साल पहले आप लोगों को विदित होगा, उस समय सोहल थाना हुआ करता था और दिलदार नगर थाने का हिस्सा रेवतीपुर।
वहाँ पे जातीय संघर्ष हुआ था, जिसमें 3 हत्याएं अलग अलग कालखंड में हुई थी। उनमें से 2 हत्याओं का जो अपराधी था वो तभी से भागा हुआ था, उस पर 25,000 इनाम भी था, राम दुलारे। ये हत्या करने के बाद बिहार में जाके छुप गया था और तथा वहाँ कैमूर जिले में चोरी छिपे ये जो नारकोटिक्स है उसका धंधा करना शुरू कर दिया था इसने। पुलिस को, क्योंकि जितने इनामी हैं सभी के पीछे हमारी गाजीपुर की पुलिस लगी हुई है, इसकी भी कुछ सूचना डेवलप हुई जिस पे इसे गिरफ्तार किया गया है और इससे गांजा भी मिला है, उसी को बेचने के लिए आया हुआ था चोरी छिपे। और इस तरह से एक जो 23 साल से जो आदमी छुपा हुआ था, जिसके बारे में गांव में ये कहा जा रहा था कि मर गया पता नहीं, उसको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इससे 2-3 मुकदमे, हमारे 3 मुकदमों का भी निस्तारण होगा जो माननीय न्यायालय में लंबित चले आ रहे थे। गांव गिरान में आपसी ताना बाना कुछ अराजक तत्वों के कारण बिगड़ ही जाता है। ऐसा ही मामला सादियाबाद थाना क्षेत्र के टणवा टप्पा गांव का है, जहां बीते दिनों होली के दिन 2 पक्षों में कहासुनी हुई थी, जिसमें एक पक्ष घायल हो गया था। लेकिन हालात ऐसे बिगड़ा कि घायल व्यक्ति को सड़क पर रखकर लोगों ने जाम लगा दिया। आपको बता दें, आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इलाके की स्थिति बिगड़ती देख मौके पर कई थानों की पुलिस भी पहुंच गई। एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी के द्वारा ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का भरोसा भी दे शांति व्यवस्था बनाई गई। लेकिन कुछ वक्त के लिए तो शांति हो गई और चिंगारी अंदर ही अंदर सुलग रही थी। 3 दिन बाद फिर उसी गांव के गुलाब नाम के व्यक्ति को अज्ञात लोगों द्वारा पीट दिया गया, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया और लोग इस घटना को पुराने मामले से जोड़कर देखने लगे। वहीं काफ़ी संख्या में अनुसूचित जाति के लोग उग्र हो गए। मौके पर तत्काल पहुंच पुलिस ने मामले को शांत कराया। घायल को तत्काल सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में थी, लेकिन सादियाबाद थाना क्षेत्र के इलाके में अनर्गल अफवाह उड़ाई जा रही थी, जिससे पूरे क्षेत्र में अशांति फैली हुई थी। प्रशासन को भी लग रहा था कि कोई अनहोनी न हो और छोटी सी घटना को कोई हवा दे रहा है। ऐसे में प्रशासन सतर्क हो आला अधिकारियों ने गांव में डेरा डाला, जिसमें गाजीपुर की जिलाधिकारी आरिका खौरी, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी और पुलिस बल सहित थाना क्षेत्र के लोग टड़वा टप्पा सौरी गांव पहुंचकर समस्त ग्रामीणों और संभ्रांत लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की। लोगों से अपील किया कि भाईचारा बनाए रखने के लिए आप सौहार्द बनाएं। जिलाधिकारी ने भी लोगों को समझाया। पुलिस अधीक्षक ने कहा, आप किसी के बहकावे में न आवें। किसी भी प्रकार का अपराध होने पर पुलिस को तुरंत सूचना दें और मामले की पूरी तहकीकात की जा रही है। जो भी व्यक्ति घटना में संलिप्त होगा या हवा दे रहा है, उसके खिलाफ अवश्य कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मामला अज्ञात है, थोड़ा समय लगेगा, पुलिस को जांच करने दीजिए। किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई न हो जाए। आप सोचिए, हम जानते हैं कि अपराध करने वाला पास पड़ोस का ही होगा। जांच चल रही है, पुलिस आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर तो शांति बनी रही। आइए सुनाते हैं इस मौके पर अधिकारियों ने क्या कहा। जो भी उसके बाद जो कार्रवाई होनी होगी वो। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि व्यवस्था आपकी नहीं सुनता है और आप लोग अफवाहों के आधार पर फिर कुछ माहौल खराब करते हैं? जो बार बार कहते हैं कि अफवाहों के आधार पर आप लोग कोई निर्णय मत लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सूचना मिली है तो आप 112 पे डायल करके बुलाइए पुलिस को कि भाई हमें ऐसी सूचना मिली है, देखिए आप, ऐसा हो सकता है एक व्यक्ति को चोटिल किया गया है। किंतु आप लोग खुद अफवाहों के आधार पर एकजुट होकर के कोई व्यवस्था को बिगाड़ना, ये भी अपने आप में एक गलत चीज़ है। तो आप निश्चिंत रहिए। अगर सभी अधिकारी होली के दिन से आपका ध्यान रख रहे हैं, यहाँ पे फोर्स भी तैनात है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपके गांव में शांति बनाने के लिए बाहर से अधिकारियों को आना पड़े। इसका मतलब आपकी आपस की व्यवस्था ध्वस्त है। तो जो कुछ भी होता है, हर क्राइम को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है कि क्राइम ही समाज में ना हो। अगर ऐसा आदर्श समाज हो जाए
फिर तो बहुत ही अच्छी राम राज्य हो जाएगा, फिर हमारी तो ज़रूरत ही नहीं है, व्यवस्था बनाई गई है। तो जो भी घटना घटी बहुत दुखद है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई हुई है, हम निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। और आप लोग अपने हाथ में कोई बात ना लीजिए और अफवाहों के आधार पर ना करिए, क्योंकि उसका भी दुष्परिणाम होता है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। और बाकी बिल्कुल हम प्रशासन यहाँ मौजूद है और पुलिस के साथ साथ हम लोग निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, कोई जाति विशेष के आधार पर नहीं करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। 2 थाना दिवस, 2 तहसील दिवस, हर लखनऊ में जनता दरबार होता है, हर जगह जहाँ जहाँ जिम्मेदार लोग जा रहे हैं, अपने सारे वरिष्ठ अधिकारी, कमिश्नर साहब बनारस में सबकी बात सुनते हैं, आईजी साहब सुन रहे हैं। तो ये कह देना बिल्कुल बेईमानी है कि सुनी नहीं जा रही। हम आपके गांव में आके सुन रहे हैं, हमारे बीडीओ सीडीओ साहब हर शुक्र में पंचायत लगा रहे हैं गांव-गांव में। तो इतना ज्यादा इंटरेक्शन तो कभी नहीं रहा लोगों का और पब्लिक का और अधिकारियों का और जनता का जितना अब है। संवाद रखिए आप लोग, गलत को गलत कहने का साहस रखिए। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि अपराधी कोई दूसरे उपग्रह पे नहीं रहते हैं, अपराधी भी तो इसी समाज में रहते हैं। क्यों नहीं उस समय साहस जुटाते कि साहब फलाना आदमी चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है या भैंस चोरी कर रहा है, ये सब मालूम रहता है उस क्षेत्र के लोगों को, आसपास के लोगों को। अगर मेरा घर में बच्चा उसका बिहेवियर देख के मैं ये नहीं बता सकता कि ये सही रास्ते पे चल रहा है या गलत रास्ते पे चल रहा है, ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी है ना। और मेरा तो अनुरोध सारी माता और बहनों से है, आप अपने बच्चे और बच्चियों को दोनों को बराबर रूप से पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दिलवाइए, आगे चल के अच्छे नागरिक बनाइए। इस उद्दंडता से कुछ नहीं मिलने जा रहा है। पता नहीं पढ़ाई और आपकी तकदीर किसको कहाँ ले जाए, कुछ नहीं मालूम। भाई आप सोचिए, इनसे तो बड़ी उम्र के हैं हम लोग, आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ जितने लोग वर्दी में और एसडीएम साहब, डीएम साहब, हम लोग हैं, सारे बाहर से आए हुए हैं। ना हमारा कोई नातेदार है, ना रिश्तेदार है, ना कोई जाति का है। हमारा और आपका संबंध एक इंसानियत का संबंध है। आप ही के बीच के आपके भाई बहन हो सकता है प्रदेश के किसी या देश के किसी और अंचल, आप बताएंगे और उस पर कार्रवाई ना हो तो आपकी शिकायत जायज है, आप कह सकते हैं, डीएम साहब से भी कह सकते हैं, हमसे भी कह सकते हैं। बहरहाल सादियाबाद इलाके के टड़वा टप्पा गांव में अब अधिकारियों के और पुलिस व्यवस्था होने के चलते शांति बनी हुई है। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।